हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी, जहां पर मैथ्स के हर कंसेप्ट को बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की जाती है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातों के लिए। आज हम उसी नंबर सिस्टम से जुड़ी कुछ और नई बातों पर प्रकाश डालेंगे, बात करेंगे। अब देखिए, हमने अब तक जो नंबर सिस्टम पढ़ा था उसमें हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और उसके बाद में इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, इन सभी नंबरों के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि संख्याओं को जो लिखा जाता है, नंबर्स को लिखा जाता है, वो कौन कौन से सिस्टम में नंबर्स को लिखा जाता है और कैसे एक नंबर के सिस्टम को हम किसी दूसरे नंबर सिस्टम में चेंज करते हैं। तो देखिए, जनरली हम बात करते हैं, सबसे पहला आता है संख्याओं को लिखने का जो दशमलव रूप। दशमलव रूप में कई बार जो आधार है, आधार का मतलब होता है बेस, या इसको हम पढ़ते हैं बेस, वो होता है 10। इसका मतलब हुआ कि हम दशमलव संख्या का मतलब सामान्य रूप से हम जो संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं वो सभी दशमलव संख्या रूप है। इसमें हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन सभी 10 अंकों को लेकर संख्या बनाते हैं। कितने अंकों को लेके? 10 अंकों को लेकर जो संख्या बनाई जाती है उनको हम दशमलव अंक बोलते हैं। दशमलव अंक बोलते हैं जिसका आधार 10 होता है। दूसरा जो है वो आता है बाइनरी, द्विआधार, जिसको हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस है वो होता है 2। इसमें हम केवल 1 और 0, केवल ये 2 अंक जो है, इन्हीं 2 अंकों से सभी संख्याओं को लिखते हैं। और सामान्य रूप से ये जो सिस्टम है ये कंप्यूटर और उनसे जुड़े जो प्रोग्रामिंग है वहां पर काम आती है। इसका हमारे सामान्य गणित में ज्यादा कोई रोल होता नहीं है। इसी तरह से अगला जो आता है यह आ जाएगा हमारा ऑक्टाडेसिमल। ऑक्टाडेसिमल जिसमें हम बेस की अगर बात करें तो इसका बेस होता है 8। 8 बेस का मतलब हो गया, इसका बेस अगर 8 है, इसका मतलब हम इस संख्या को लिखने के लिए 8 डिजिट यूज में लेंगे। कौन कौन सी 8 डिजिट? 0, 1, 4, 5, 6 और 7। ये हो गए हमारे पास में 8 डिजिट्स। इन्हीं 8 डिजिट्स को काम में लेकर हम जो संख्या बनाते हैं, इसमें हम 8 और 9 को काम में नहीं लेते हैं। तो ये हमारा ऑक्टाडेसिमल नंबर होता है। ये भी कंप्यूटर और उसके फंडामेंटल में काम आता है। इसी तरह से अगला होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो होता है 16। अब देखिए, 16 अंक जो हैं वो हमें पता है कि ये हमारे यहां से लेकर ये 10 अंक तो ये हो गए, 10 डिजिट तो ये आ गए, लेकिन हमने बेस 16 लिया है। इसका मतलब अभी हमें 6 और संख्या काम में लेनी, तो वो 6 संख्याओं के रूप में हम ए, बी, सी, डी, ई और एफ, इनको भी संख्या में काम में लेते हैं। तो ये हमारी 6 डिजिट, ये इस तरह से टोटल जो है हमारी 16 डिजिट्स को लेकर जो हम संख्या लिखते हैं वो हमारी हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है। ये सिस्टम भी हमारा कंप्यूटर में काम आता है। तो आज के लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं, बेसिक हमने बात की नंबर सिस्टम को कैसे कैसे लिखा जाता है और इनके आधार को कैसे आपस में बदला जाता है। अगर 2 आधार वाली संख्या है तो उसको हम 10 आधार वाली संख्या में, या 10 आधार वाली संख्या को 8 में, या 8 वाली को 16 में कैसे अदला बदली कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये कन्वर्सन का पार्ट होता है। लेकिन हमारे कंपटीशन एग्जाम में जो एसएससी या उससे हायर लेवल के जो एग्जाम है
उसमें कहीं कहीं इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य जो कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को हम यहाँ स्किप करेंगे। लेकिन इन सभी कन्वर्सन पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो जिनका लिंक मैं आपको शेयर करूंगा। आप देखिए कैसे हम एक एक सिस्टम को आपस में बदल सकते हैं, ये सीखेंगे हम अगले लेक्चर में। आज हम बात करेंगे दशमलव पद्धति की बात करेंगे। दशमलव को हिंदी में डेसिमल नंबर बोलते हैं। अब डेसिमल नंबर जो होता है ये क्या होता है, जैसे आप लिख रहे हैं 5, तो ये तो डेसिमल नहीं हुआ, लेकिन इसमें अगर हम पॉइंट लगा के 0 लगा दिए, ये डेसिमल बन गया। तो इसमें दो तरह की संख्याएं होती हैं। तो एक तो होंगी जिनमें दशमलव के बाद नंबर जो है वो, जो आपका क्या कहते हैं उसको, एंड हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, और एक जिनमें ये टर्मिनेट नहीं हो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, इसमें हम दो तरह के नंबर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि इसमें भी आगे जाके आपके 2 अंक, 4 अंक, 10 अंक जितने भी हो, जैसे मान लीजिए 5.25 है, 6.07 है, 8.155 है। तो ये ऐसी संख्या है जो एक निश्चित दशमलव के बाद जाके रुक गई है, खत्म हो गई है। तो इन संख्याओं को हम टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग में फिर आगे 2 आ जाती है, जिसमें हम बोलेंगे रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब होता है जैसे 3.333, अब ये चलती जा रही है। नॉन टर्मिनेटिंग, इसका कोई अंत नहीं है, इसका अंत हो जाता है, अंतहीन इसको बोलते हैं। ये चलती रहती हैं, ये भी अंतहीन चलती रहेंगी, लेकिन इनमें दशमलव के एक नंबर के बाद 2, 3 या 4 या एक निश्चित संख्या तक के बाद उनका वापस पुनरावृत्ति स्टार्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति वाली संख्या। जबकि ऐसे ही जैसे हम बात करें 5.12, 12, 12, तो ये चलता जाए। तो इन संख्या को हम कई बार 3.3 बार से भी लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे 5.12 से। जबकि कुछ ऐसी संख्या है जैसे मान लीजिए 7.314, 5, 7, 6, 8, 2, 1, ये चलता जाएगा। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि संख्याओं का कोई अंत भी नहीं हो रहा है, और न ही इनमें एक क्रम तक जाने के बाद संख्याएं रुक रही हैं, रिपीट भी नहीं हो रही है और रुक भी नहीं रही है। तो ऐसी संख्याएं जो होती है ये हमारी अभाज्य, जो हमने बात कही थी, अपरिमेय संख्या, इनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ये हमारी अपरिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आता है। जैसे हम पाई की बात करते हैं तो पाई का मान जो है 3.14 के आगे चलता जाता है, उसमें कोई संख्या का रिपीटेशन नहीं है, कोई पुनरावृत्ति नहीं है और चलता ही जा रहा है। इसी तरह से जो रूट वाली संख्या है उनमें भी आप देखेंगे कि कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है, वो चलता जा रहा है। तो ये अपरिमेय संख्या। तो हम ये कह सकते हैं कि जबकि हमने अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं की जब परिभाषा बताई थी तो हमने कहा था कि वे सभी संख्या जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या ये नॉन, यहाँ देखें तो ये भी आपकी जो है वो चलती जा रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट इसमें रिपीटिंग है। तो क्या हम इन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं क्या? क्या इसको हम p/q रूप में लिख सकते हैं क्या? तो ये p/q रूप में लिखी जा सकती है, इसलिए इसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। इस प्रकार की संख्या है वो भी p/q के रूप में लिखी जा सकती है,
इसलिए हम इनको भी परिमेय संख्या बोलेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कैसे इन संख्याओं को हम बदलते हैं परिमेय रूप में, उस पर बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे 5.35। अगर इसे मुझे p बाई क्यू रूप में लिखना है तो 5 यहाँ से मैं पॉइंट को हटाऊंगा और नीचे 2 जीरो बढ़ा दूंगा, तो ये हमारी जो है p बाई क्यू रूप में आ गई। अब अगर इनमें कुछ कॉमन है नंबर जिसे ये कट सकता है तो उसे काट दे, तो 5 से काटेंगे ये 2 बार कट जाए, 5 20 बार कट जाएगा और 5 इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 160 बार। अब देखिए 160 जो है वो किसी से कटेगा नहीं, 20 के जो फैक्टर्स हैं 2, 4 या 5 उनसे कहीं से भी नहीं कटेगा, तो ये हमारा p बाई क्यू रूप आ गया। इसी तरह से अगर हमारा कोई किसी भी संख्या किसी भी तरह की हो, जैसे आपने 6.067 है, इसको अगर हमें p बाई क्यू रूप में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 6067 और दशमलव के बाद 1 2 3 संख्या है तो 1 2 3 जीरो हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। अब आप देख लीजिए क्या ये संख्या किसी से कटती है, अगर नहीं कटती है तो ये इसका फाइनल फॉर्म है, ये p बाई क्यू का रूप है। तो हम देख सकते हैं ये p बाई क्यू के रूप में आ गई, ये p बाई क्यू के रूप में आ गई, तो ये परिमेय संख्या बन गई। अब यहाँ एक चीज मैं और आपको बता दूं जो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। जब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी संख्या कट रही है या नहीं कट रही है, कौन सी संख्या का भाग जा रहा है या नहीं भाग जा रहा है, इसके लिए हम भाजकता का नियम इस पर मैं अगला पूरा एक वीडियो डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें कैसे हम जो है डिविजिबिलिटी लॉ को काम में लेते हैं और कैसे अलग अलग संख्याओं की डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं और इस डिविजिबिलिटी का और हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। चलिए अगला हमारा टॉपिक है, हमने कहा था कि क्या 3.333 जो है इस संख्या को क्या हम p बाई क्यू रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम पढ़ते हैं 3.3 के ऊपर लगा देते हैं बार, जितनी संख्या रिपीट हो रही है उसको हम लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं मान लिया x। अब जितनी आपकी डिजिट्स हैं इनके लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल इसको हमने मान लिया x। अब हमें क्या करना होता है, कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए एक शून्य मतलब 10 का हमें दोनों तरफ गुणा कर देना है। तो दोनों तरफ में अगर 10 का गुणा करूंगा तो ये एक संख्या इधर आ जाएगी, जैसे ही 10 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 33.33333 और 33 को हम लिख देंगे 3 बार से। चलिए अब हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ये बन जाएगा 9x और यहां हम देखेंगे तो ये बन जाएगा 30, क्योंकि 13.33333 में से 3.333 को अगर हम माइनस करेंगे तो ये सभी 0 0 0 0 0 0 और यहाँ आ जाएगा 30, तो बना आपके पास में 30। तो x का मान जो आया वो 30/9, इस 9 को हमने इधर भाग में भेज दिया और क्योंकि अब ये 3 से कट रहा है तो ये कट जाएगा 10/3। तो 10/3 अगर मैं 10 में 3 का वापस अगर भाग दूं तो जो संख्या बनेगी वो बनेगी हमारे 3.3333। ठीक है, इसी तरह से इसके बाद हम कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स की भी बात करेंगे, कैसे हम डायरेक्ट इनको लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप गणित को पूरा, मैथ्स को पूरा सीखें, कोई भी जो रूल बना है वो क्यों बना है, उसके पीछे रीजन क्या है, कैसे वो सॉल्व होता है, ये हमें आना चाहिए। जब हमें मैथमेटिक्स की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना आ जाता है तब हम उस किसी भी शॉर्ट ट्रिक को अच्छे से समझ सकते हैं और हमें पता चलेगा कि
वो शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करती है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं 5.121212 का। तो इसको हम मान लेते हैं ये हमारा x है, इसको भी हमने x मान लिया। अगर हम देखें तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5.12 के ऊपर, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब क्योंकि इसमें दो संख्याएं, दो डिजिट जो है वो रिपीट हो रही है, तो दो डिजिट रिपीट हो रही है, इसलिए दो जीरो वाली संख्या मतलब 100 का मैं इधर भी गुणा कर देता हूँ और 100 का मैं इधर भी गुणा कर देता हूँ। तो जैसे मैं 100 का इधर गुणा करूंगा तो ये दो डिजिट शिफ्ट होके इधर बन जाएंगे 512, और ये दशमलव का जो पॉइंट है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और आगे की संख्या है वही आपके पास में यहाँ, ये यहाँ आ जाएगा और 1 2 1 2 आगे चलता जाएगा। अब हम इसमें से इसको वापस माइनस कर देते हैं, तो 100x में से 1x को माइनस करेंगे तो 99x आ जाएगा, और 512 में से अगर हम इसको माइनस करूंगा तो आएगा 507.00, आगे क्या चलता जाएगा। x का मान हो गया 507/99। अगर ये किसी कॉमन नंबर से अगर कट रहा है तो हम इसको काट सकते हैं, जैसे कि यहाँ ये 3 से कट रहा है तो 3 से काटेंगे तो ये आपके 3 से गया 16 बार, 9 बार, क्योंकि इसमें 3 का भाग गया 16, बच गए 2, 27 में गया 9 बार, और ये गया आपके 33 बार। अभी फिर ये 3 से कट रहा है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए 3 से कट रहा है क्या। अब ये 3 से नहीं कट रहा है, या और किसी नंबर से कट रहा है क्या? नहीं। 11 से नहीं। ये हम आगे डिविजिबिलिटी लॉ का जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए हमने अब जो रिपीटेशन और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है इनको हमने एक पूरे सिस्टमेटिक ढंग से सीखा है कि कैसे इनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इनके शॉर्टकट की। शॉर्टकट की बात करते हैं कि कैसे हम इस, आप देखिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इतना हमारे पास समय नहीं होता है कि हम इतना कैलकुलेशन करके देखें। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपका कोई नंबर है जैसे 3.333 ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम एक 9 बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल साथ ही साथ में लिख रहा हूं, जैसे यहाँ पर है, समझिए इसको। यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो मैंने एक बार 9 लिखा, यहाँ पर दो संख्याएं रिपीट हो रही है तो मैंने 2 बार 9 लिखना है, ठीक है। इसके बाद अब आपके यहाँ पर दशमलव से पहले जो संख्या है, जितनी भी संख्या है, जैसे यहाँ पर आपके पास है, इसको अगर मैं हटा दूं, एक पॉइंट को हटा दूं तो बनेगा 33 माइनस दशमलव से पहले की संख्या 3, ये हमारा सीधा उत्तर बन जाता है। इसी तरह से अगर मैं ये बात करूं तो अगर मैं यहां से ये बार हटा दूं तो ये बनी 512, उसमें से आगे दशमलव से पहले की जो संख्या है उसको अगर मैं घटा दूं तो ये हमारा सीधा उत्तर आ जाता है। तो अगर आप डायरेक्ट इससे संख्या बना सकते हैं। अब जैसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम बात कर रहा हूं मैं, मान लीजिए 0.12 बार। अब देखिए अब यहां पर थोड़ा सा हमने चेंज लिया है। चेंज क्या लिया है कि यहां पर कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम एक बार 9 लिखेंगे, लेकिन उसके रिपीटेशन वाले डिजिट और दशमलव के बीच एक और संख्या जो है, जो जिसके ऊपर बार नहीं है, तो हम एक 0 बनाएंगे तो यहाँ बनेगा 90। अगर दो संख्या होती तो हम 2 0 बनाते, 3 संख्या होती तो हम 3 0 बनाते। अब इसके बाद अब आपका यहां से अगर हम इसको हटा लें तो संख्या बनेगी आपके पास में 12। 12 में से ये आपका जो नॉन रिपीटिंग नंबर है 1, इसको माइनस कर दें, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा, जिसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ये बन गया आपका 507/99, ये बन गया 30/9। उसके बाद की संख्या को हम आराम से इसको लिख के सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। ऐसे ही नंबर सिस्टम से जुड़ी और इंफॉर्मेशन के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।